स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए चिंता त्याग करना आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए संपन्न होना भी आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए याद रखना भक्ति करना भी आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए संयम नियम इंद्रियों पर होना आवश्यक है। जो इंद्रियों का भोगी बन जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है, और जो व्यक्ति बहुत चिंता में डूबा रहता है वो भी स्वस्थ नहीं रहता है। तनाव सब बीमारियों की जड़ है, कब्जियत सारे रोगों की जड़ है, बैठे रहना सारे रोगों का इंतजाम है, और चलते रहने से बीमारी भी चलकर चली जाती है, और बैठे रहने से बीमारी आकर के तुम्हारे भीतर बैठ जाती है। इसलिए सवेरे उठ करके थोड़ा चलना शुरू करो, बैठे मत रहो, चलना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को चलना चाहिए। कितने साधुओं को मैं देखता हूँ जिंदगी में पाप कुछ नहीं किया, ना पाप किया है, कुछ नहीं, बड़े अच्छे, लेकिन बड़े बीमार, भारी रोग, क्योंकि खाते बहुत है। पेट ऐसा निकल गया जैसे इंडिया गेट हो गया। उस पेट को रखने के लिए अलग से टेबल लगाते हैं, उस पर पेट बैठा है स्वयं और स्वयं जो है कुर्सी पर बैठे हैं, पेट टेबल पर बैठा है, और सामान रखने के लिए दूसरी टेबल आ गई। अरे बाबा जी इतना क्यों खा रहे हो भाई? कितने नेताओं को मैं देखता हूँ इतना खाया है अचकन पचकन लचकन कि बूढ़े हाथी के जैसे ठेलम ठेल चल रहे हैं, और फिर भी खाने को आ जाए तो टूट पड़ते हैं। खाना रोज मिलेगा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से कभी तुम भूखे नहीं रहे हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अधिक खाने की आदत को छोड़ दीजिए, रोज खाइए लेकिन कम खाइए, चबा चबा कर खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए, और खाने के 1 घंटे के बाद में पानी खूब पीते रहिए। एकदम यूरिन साफ होना चाहिए, सारी बीमारी साफ हो जाती है। मलमूत्र जिसका साफ होता है उसकी बीमारी साफ हो जाती है, जिसका मलमूत्र साफ नहीं होता है उसके भीतर बीमारी बैठ जाती है। इसलिए पेशाब भी खूब होना चाहिए। कितने लोग पेशाब जाने के डर से पानी ही नहीं पीते, वो सोचते बार बार पेशाब जाना पड़ेगा इसलिए पानी मत पियो। अरे पेशाब जाने पड़ेगा तो क्या किराए का इंजन है, चले जाना पेशाब। आलसी कहीं का पेशाब भी नहीं जाना चाहता। तेरे लिए पेशाब कोई भैंस जाएगी कि भैंसा जाएगा? अपनी पेशाब खुद जाओ। कितना नंबर 1 का आलसी आदमी है। पानी खूब पियो और भोजन कम करो, और ये भी याद रखना गहरी नींद सो, नींद का सुख भी लीजिए। कौन सा अपराध है जो सो नहीं पा रहे हो? 4 बजे सवेरे कभी मत उठो। ट्रेन पकड़ना है तब उठो, हवाई जहाज पकड़ना तो उठो, कुछ इमरजेंसी घटित हो गई तो उठो, नहीं 4 बजे सोइए। सूरज उदय होने से आधा घंटे पहले उठिए। 4 बजे वो मीठी नींद आती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 3 बजे गहरी नींद का सुख लीजिए। अंदर से भी दरवाज़ा बंद कर लीजिए और अंदर से ताला लगा लीजिए। सीढ़ी वाले दरवाजे भी ताला लगा लीजिए, लेकिन अगर कंगाल ही हो तो ताला की ज़रूरत नहीं है। जब दरवाजे नहीं तो ताला क्या लगाओगे? और चोर ले भी क्या जाएगा जब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास? लेकिन सब मेंटेनेंस करके सोइए। तो कबीर साहब कहते हैं, भक्ति से सत्संग मिलता है, और सत्संग से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है, भक्ति से ही शांति मिलती है, भक्ति से ही सुख मिलता है, भक्ति से मन की उलझन समाप्त होती है, और सत्संग से धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। इसीलिए लोग सत्संग सुनने आते हैं। लोगों को पता नहीं है, जिसके सत्संग से मन को शांति मिलेगी उसी के सत्संग में लोग बैठेंगे, और जिसके सत्संग से कुछ मिलने वाला नहीं है 100-100 रुपया उनको दोगे तो भी नहीं बैठेंगे। इसलिए याद रखना, सत्संग भी सत्संग जैसा होना चाहिए। सत्संग बकवास नहीं होना चाहिए, और साधु संत को अपने दायरे के अंदर बोलना चाहिए, फालतू बात नहीं बोलना चाहिए। सबकी निंदा करने की आदत भी छोड़ना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं साधु संत वक्ता कि वो सबकी बुराई ही करते रहते हैं, और जो सबकी बुराई करता है उसकी वाणी का तेज खत्म हो जाता है। इसलिए थोड़ा ऐसी बात बताओ जो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाए, लोगों को आनंद आ जाना चाहिए, लोगों को सुकून मिलना चाहिए, लोगों को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, मन की उलझी हुई गुत्थियों का समाधान होना चाहिए।
संतापात भ्रश्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम, संतापात भ्रश्यते ज्ञानम, संतापात व्याधिम इच्छति। संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। संताप किसे कहते हैं? संताप टेंशन को कहते, तनाव को कहते, चिंता को कहते हैं। चिंता करने से आपका शरीर बहुत जल्दी बदसूरत हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं शादी होने के बाद बहुत जल्दी लोग बदसूरत होने लग जाते हैं। जितनी स्त्रियां बहुत चिंता करती हैं उनका भी चेहरा बिल्कुल चुड़ैल जैसा हो जाता है, और जितने पुरुष बहुत चिंता करते हैं भूत प्रेत जैसा मुंह हो जाता है। और चिंता करके मिलने वाला कुछ नहीं है, आखिरी में चिता ही मिलनी है। इसलिए चिंता करना छोड़ो, काम करना शुरू करो, ठीक से मेहनत करो, ठीक से डिसीजन लो और ठीक से एक्शन लो, ठीक से टाइमिंग से काम करो। वर्किंग टॉप की होनी चाहिए। उल्टा पलटा काम करना भी बंद करिए। सोने के समय सोइए, काम के समय काम कीजिए, खाने के समय खाइए, हंसने के समय हंसिए भी, और सत्संग के समय सत्संग भी सुनिए। इतना आफा काफा लाफा जाफा में मत उलझिए कि 1 मिनट सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं है। कोई भूत बनकर पैदा हुए हो क्या? दिन रात तेली के बैल भयो, कोल्हू में पेरे जा रहे हो? समय निकाल कर सत्संग भी सुनो, थोड़ा आनंद की जिंदगी जियो। इस दुनिया में कितना भाग लो, दौड़ लो, उलझ लो, पुलझ लो और खूब अंधी दौड़ में दौड़ते रहो, माया की दौड़ में, लेकिन अंत में रिजल्ट वही मिलना है। ना कोई धन्यवाद देने वाला है, ना कोई शुभकामना करने वाला है। घर के लोग जिनके लिए तुम मर मिटे वह लोग भी तुमसे नाराज ही रहेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी की मस्ती और भक्ति खो करके जिंदगी मत जियो। जिंदगी में मस्ती और भक्ति बनाए रखो, तब दूसरों के लिए कुछ काम करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जहाँ दिल को बात छू जाए वहाँ ताली जोर से बजा दो। जहाँ मन को बात छू जाए तो ताली धीरे बजा दो। जहाँ आत्मा को छू जाए वहाँ धड़ 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 ताली बजा दो। और जहाँ कहीं छुए ही ना तो तुम सो जाओ। हाँ, फिर जब छू ही नहीं रही तो फिर क्या, सो जाना चाहिए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। कबीर वाणी है ये। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गाइए सलखुआ वाले। कुछ धर्म तुम्हारे गांव में भी 2 दिन प्रवचन करूंगा, खड़े हो जाओ, देख ले लोग साथ जाएगा। ये देखिए दोनों मूर्ति को ढोल लिया हूँ, राम लक्ष्मण की तरह मिल गए हमको। अब इनके यहाँ भी हमारा यज्ञ होगा। ये सलखुआ पास में बाजार है, यही नाव है ना सलखुआ, इनके यहाँ होगा। दमादम मस्त कलंदर, अगला इनका नंबर। सेवन दास, चंद्री दास, सखी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, और अगले साल सलखुआ का नंबर। हाँ, आज सलखुआ के लोग सवैठा में बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं। अगले साल 2027 में सवैठा और भौरा के लोग सलखुआ में बैठकर प्रवचन सुने। याद रखना, आज गंगा तुम्हारे द्वार पर बह रही है, कल गंगा दूसरे के द्वार तरफ भी मुड़नी चाहिए। ये सत्संग की गंगा, और एक दिन सहरसा शहर में भी सत्संग होना चाहिए। ये सासू बहू तमाम आई है, हिम्मत बांध लेना। ये खड़ी हो जा बहुओं सब, ये इनकी तरफ से सहरसा शहर में एक दिन लहर आएगी सत्संग की। हाँ, बैठो, बहुत अच्छा माता लोग। और ये हमारे राजेश, इनका सत्संग होना है खगड़िया ज़िले में। 3 साल से बुकिंग चल रही, इनको टाइम ही नहीं मिलता। और सत्संग के समय पता नहीं क्या होता है, साधु संत इसको भूल जाते, टाइम नहीं देते। बहुत प्रेमी भगत है। सत्संग गांव गांव में होना चाहिए, क्योंकि जिस गांव में सत्संग होता है उस ग्राम वालों को सत्संग सुनने में ज़्यादा सुविधा रहती है। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान, माता बहन, दीदी जी, फुआ जी, बुआ जी सब आ जाते हैं। और
जिस गांव में सत्संग नहीं होता उस गांव से इने गिने लोग आ पाते हैं, 10-20 लोग। इसलिए सब गांव में गुरु जी का सत्संग होना चाहिए। जब तक तुम्हारा गुरु बूढ़ा ना हो जाए तब तक इससे सत्संग करवाना ही है। बिहार की गली गली में गंगा ज्ञान की बहनी चाहिए और बिहार के हर व्यक्ति के दिलों में गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंचना चाहिए और सबका कल्याण होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक माता जी को माइक दी गई थी कि अपने भावों को व्यक्त करो, वही मेरे चरण छू करके रोने लगी। तो मैंने कहा मत रो माता जी। बोले पूरा गांव हमको मारने आया था और हम तुम्हारा नाम लेकर के अकेले एक तरफ खड़ी थी, दूसरी तरफ पूरा गांव खड़ा था और मेरा कोई अंगुली नहीं हिला पाया, इसलिए मैं रो रही हूँ। असंग देव भगवान है, सब चक्र सुदर्शन थाम लिया। तो रो रही थी खुशी में। गुरु के नाम से भी काम होता है, गुरु के आशीर्वाद से भी काम होता है, क्योंकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है। तुम भूल जाओ तो हम याद करा देंगे। गीता में लिखा है, मैं बता दूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्मवानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। मनुष्य का रूप धारण करके भगवान धरती पर आते हैं। कभी संत के भेष में आते हैं, कभी सदगृहस्थ के भेष में आते हैं और कभी किसी और रूप में आते हैं, ऋषि मुनि के रूप में आते हैं। लेकिन भगवान हर काल में, हर समय, हर सदी में भगवान जरूर आते हैं। नहीं तो ये धरती आज तक कायम नहीं रहती, खिसक जाती। इस धरती के पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं और जन जन का कल्याण करने को भगवान हमारे आए हैं, भगवान हमारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं, भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं, धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं। जन्मजात गुरु का अवतार होता है। ये बीच में जो जबरदस्ती गुरु बनना चाहते हैं उनकी पिटाई भी बहुत होती है। और जो पूर्व जन्म से जो संस्कारी आत्मा अवतार लेती है वही सबके मन के मैल को धुल करके निर्मल बनाती है और उसमें एक भी अवगुण नहीं फटकता है। निर्मल जीवन उसका होता है, कमल जीवन होता है, धवल जीवन होता है, सरल जीवन होता है। ऐसा महान पुरुष जिसको दर्शन दे दे उसके सोए हुए भाग्य भी उदय हो जाते हैं। गुर सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। बड़ा भाग्यशाली कौन है जिसको गुरु की सेवा मिल जाए। कैसा गुरु होना चाहिए? गुकार रस से अंधकार, रस रुका रस तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु नित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसका नाम गुरु है। जो अवगुणों से सद्गुणों की ओर यात्रा कराता है उसका नाम गुरु है। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर हमको लेकर चलता है उसका नाम गुरु है। और याद रखना, जो बुराइयों से अच्छाइयों का रास्ता हमें दिखाता है उसका नाम गुरु है। और जो हमें दुख से सुख की ओर चलना सिखाता है उसका नाम गुरु है। और उसी गुरु से कल्याण शुरू होता है। अब की बात मन को छू गई इसलिए ताली कम बजी है। जब दिल को छुएगी तो ताली जोर बजेगी और आत्मा को छू जाएगी तो पंडाल फट जाएगा। ताली बजाने से गुरुदेव का उत्साह बढ़ता है और ताली बजाने से तुमको सुस्ती नहीं रहती है और ताली बजाने से सिर दर्द खत्म होता है और ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता है। ताली बजाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। ताली बजाने से बीपी ठीक हो जाता है और ताली बजाने से डाइजेशन ज़्यादा होता है और ताली बजाने से पेट में गैस नहीं बनती है और ताली बजाने से रात में बेहोशी की नींद आती है। इसलिए ताली बजा लो, यहीं बजा लो, नहीं बाकी तो दुनिया में तुम खुद बजाए जाओगे। ताली बजाने की चिकित्सा की भी खोज हो चुकी है। ताली बजाने से कितने फायदे हैं। जब से तुम्हारा जन्म हुआ बचपन में तो ताली बजाया है, लेकिन जवान हो गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, मरने के करीब पहुंच गए, ताली नहीं बजी है। ना ताली बंद है, ताली भी बंद है। अब केवल थाली बज रही, कटोरी बज रही, बस
ताली बंद हो गई, हंसी भी बंद हो गई। ना जाने जिंदगी कहाँ फंसी है, हंसी भी बंद है। बचपन में तुम हंसते थे 13 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, तो माँ बाप पीछे से दौड़ाते थे कि मारूंगा पीटूंगा, जहाँ देखो वहाँ खीसे काटते हो, खी 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 करते हो। आज की तारीख में माँ बाप भी समझाते हैं, बेटा क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों चुपचाप हो, क्यों डिप्रेशन में हो, थोड़ा खुशी से रहा करो, हंस कर रहा करो। पहले जब हंसते थे तो कहते थे मारेंगे तुमको, इतना क्यों हंसते हो। अब हंसना बंद हो गया तो कहते क्यों नहीं हंसते हो। कमाल कर दिया। जिसकी हंसी खुशी बंद हो जाती है उसके शरीर में बीमारियां अंदर घुसना शुरू हो जाती है। इसलिए सवेरे उठते ही हंसा करो। उठो, मुंह बांध को धो, पहले हंसो। मैं तो यही काम करता हूँ। उठता हूँ तो 2-4 साधु हमसे पहले उठ जाते हैं और 2-4-10 सोए रहते हैं। तो मैं उठता हूँ, सबको बोलता हूँ कौन कौन उठ गया। अरे ये तो राम नारायण सो रहा है। ये कौन सो रहा है। अरे ये तो विष्णु भगवान है, ये तो क्षीर सागर में सो रहा तो वो भी हंसता है और मैं भी हंसता हूं, रोज हंस देता हूं। कारण से तो सब लोग हंसते हैं, जो बिना कारण हंसे वही असली हंसी अपनी होती है। और इस दुनिया में हंसो चाहे ना हंसो, रोते रहो तो भी दुनिया तो ऐसी की ऐसी रहेगी और धीरे धीरे दुनिया तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देगी। इसलिए हंस करके जियो, मुस्करा कर काम करो। दुकान पर बैठो तो भी ग्राहक है तो खुश रहो, कम ग्राहक तो भी खुश रहो, और ज़्यादा ग्राहक तो भी हंस करके सबको जवाब दो, हंस करके सामान दो। कोई ग्राहक उल्टा पल्टा बोल दे तो मुस्करा दो, और कोई ग्राहक जरा ऐंठ कर बोल दे तो कह दो क्षमा करिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, तुम बड़े भाई हो, समझदार हो। कभी दुकान खोलना तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा। सबके साथ में तालमेल बिठाइए और जिंदगी को मधुर बनाइए। मधुरम 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 जीवन होना चाहिए। गुरु की सेवा जिसको मिले और जिस व्यक्ति को जन बंदगी यानी जन कल्याण के कार्य जिसको करने का मौका मिले, परोपकार करने का अवसर मिले। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, जो परमार्थ के लिए जिए उसे ही मानव कहते हैं। जो जिंदगी का कुछ समय धर्मार्थ के लिए खर्च करे उसे महामानव कहते हैं, और जो अपनी जिंदगी जन जन के कल्याण के लिए समर्पित कर दे उसको देव मानव कहते हैं। जो अपने लिए ही सोचता है, अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही कमाता है, वो पशु पक्षियों से भी नीचे गिरा हुआ प्राणी है। चाणक्य ने उसको कहा है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते व्रत लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, कला नहीं है, तप नहीं है, जिसके पास भक्ति नहीं है, वो धरती पर ऐसे भार के रूप में है जैसे बिना सींग और पूंछ का जानवर होता है। ये 2 पैर का जानवर है, ये 4 पैर के जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ऐसे लोगों को चाणक्य ने जानवर कहा तो जानवरों ने चाणक्य के सामने खड़े होकर विरोध किया कि मनुष्य को जानवर मत कहो, ये मेरी लाइन में बैठने योग्य नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही भ्रष्ट है। तो चाणक्य ने कहा जानवर भी नहीं बन सकता। ये बोले जानवर बनना भी बहुत कठिन है, ये जानवर नहीं है, उससे भी नीचे गिरा। तो क्या कहूँ। बोले चाहे जो कुछ कहो लेकिन जानवर मत कहना। बोले क्यों। बोले जानवर किसी खेत में घुसेगा तो पेट भर खा लेगा, चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन ये नालायक मनुष्य जिसके खेत में घुसेगा पूरा गठरी बांध कर पूरी फसल उजाड़ कर तब निकलेगा। ये जानवर से भी गिरा गुजरा प्राणी है। और जानवर कभी दारू नहीं पीता, ये तो दारू भी पीता, ये बीड़ी पीता, गांजा पीता, चरस पीता, तम्बाकू और भांग और शिखर पुड़िया और कौन कौन माटी गोबर सब खाता है। और मैं जानवर हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं करता हूँ। इसको जानवर कहोगे मेरा अपमान हो जाएगा, इसको कुछ और कहो, नालायक को जानवर मत कहना। जानवर भी अपनी लाइन में तुमको बिठाना नहीं चाहते, इतना नीचे गिर गए। पाकिस्तान से कौवा अगर हिंदुस्तान आना चाहता है, कोई उसको वीजा परिचय पत्र दिखाने, इनॉग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान का अगर शेर पाकिस्तान जाना चाहता है, कोई उसका जांच पड़ताल नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान आना चाहे, हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान जाना चाहे तो पूरी जांच होती है, उसका सब कुछ देखा जाता है, आईडी कहाँ है, कौन है, क्या है, वीज़ा है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं है। क्योंकि शेर अगर आएगा, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में शेर गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जंगल का कोई जानवर मार कर खाएगा, लेकिन पाकिस्तान का आदमी अगर आतंकवादी हिंदुस्तान आ गया तो बॉम्बे में बम विस्फोट करेगा जिसमें हजारों लोग मर जाएंगे। इसलिए जानवर से भी खतरनाक जानवर ये 2 पैर का बिना सींग पूंछ का आदमी है। इस आदमी को जानवर भी कहना जानवरों का अपमान करना है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मानस होकर ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एक जीव ठोर नहीं लागा भया सो हाथी घोड़। साहब कहते हैं मुझे बहुत मज़ेदार बात याद आती है कि मनुष्य होकर के जन्म तो हो गया, मनुष्य के रूप में पैदा तो हो गए, लेकिन मनुष्य के रूप में मरे नहीं। मरते समय तक धीरे धीरे जानवर हो गए, ढोर हो गए, भैंसा हो गए। डांगर ढोर राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी में ढोर कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं और जानवर ना कहे तो और क्या कहें, कुछ और शब्द भी तो नहीं, इसको बोलें क्या हम। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जन्म तो मनुष्य के रूप में हुआ है, लेकिन मनुष्यता तुमको हासिल करना पड़ेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री के प्रचारक ने कहा है मनुष्य के रूप में जन्म लेना है, ले लिया है तुमने, लेकिन मनुष्यता तुमको स्वयं कमानी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए याद रखना, पुत्र बनकर तो पैदा हुए हो, लेकिन पुत्र का कर्तव्य आपको खुद पालन करना पड़ेगा। माँ बाप तो बन गए हो, लेकिन माँ बाप का फर्ज अदा करने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ेगा। पत्नी बन करके तो आ गई हो, लेकिन पत्नी का धर्म निभाने के लिए आपको भी त्याग तप करना पड़ेगा। याद रखना, गुरु के शिष्य तो बन गए हो, लेकिन शिष्यत्व को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत त्याग करना पड़ेगा। और गुरु तो बन गए हो, लेकिन गुरु कृपा बरसाने के लिए शिष्यों के ऊपर बड़ी करुणा करना पड़ेगा। और गुरु बने हो तो त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़े गुरु ढोंगी गुरु, पाखंडी गुरु, आडंबरी गुरु, लफंगा गुरु, नंगा गुरु, दंगम दंगा गुरु, अरे चंगा गुरु बनो, ये नंगम नंगा गुरु बनता है। चुप्पे चुप्पे गांजा पीता है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता है, दिन भर में 10 चाय पीता है। किस मॉडल का तू गुरु है? तेरे से तो जानवर अच्छे हैं जो एक भी चाय नहीं पीते हैं। गुरु में कोई नशा, कोई आदत नहीं होना चाहिए। गुरु बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का मॉडल होता है, आदर्श होता है, हमारे जीवन का नक्शा होता है, जिसको देख करके हम अपने जिंदगी के महल का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरु को टाप का होना चाहिए, उसका आचरण भी टाप का हो, उसकी वाणी भी टाप की हो, उसका स्वभाव भी टाप का हो, और उसकी रहनी गहनी सब टाप की हो। वही गुरु आपकी जिंदगी का कल्याण कर सकता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु संगदेव भगवान की जय। कितना महात्मा ऐसा घूम रहा है, लेडीज को लेकर के घूम रहा है और भजन गाता है, मेरा चिमटा तेरी चूड़ियां एक साथ खन खाऊंगी, पागल कहीं का। ये सब बहुत गलत बात है। अरे संत महात्मा को भगवान राम ने भी कहा है कि मेरे से बड़ा स्थान साधु संत का है। 7वीं भक्ति में भगवान राम कहते हैं, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। 7वीं भक्ति सारे संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना। भगवान को ये अहंकार नहीं है, वे कहते हैं मैं सबके समान हूँ। अर्थात नारियों में सीता का दर्शन करना, पुरुषों में पुरुषोत्तम राम का दर्शन करना। लेकिन यदि कहीं संत मिल जाए तो मोते अधिक संत कर लेखे, मुझसे भी अधिक, मुझसे बड़ा दर्शन संत के अंदर करना। क्योंकि संत तुम्हारे जन्म मरण के बंधन का, आवागमन का, दुखों का, मोह का अंत कर देता है, उसे संत कहते हैं। संत तुम्हारी जिंदगी को बसंत बना देता है। और भगवान तो केवल
आशीर्वाद देता है और संत तो तुम्हें मोक्ष ही दे देता है। इसलिए संत भगवान से भी बड़ा पड़ता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीर साहब का दोहा है। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कि अगर गुरु भी खड़े हों गोविंद भी खड़े हों तो मेरा मन कन्फ्यूजन में है कि किसके पांव लगूं पहले, किसके पांव छूं। तो कबीर साहब ने बताया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। गुरु कुछ नहीं बोला, गोविंद बोल पड़े। गोविंद ने कहा, गुरु के पांव पहले छू, मेरे पांव बाद को छूना, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का परिचय कराया। अगर गुरु न मिलता तो कैसे तुम पहचानते ये गोविंद है। गोविंद का ज्ञान भक्ति सिखाने वाला तो गुरु ही है, अच्छी राह बताने वाला तो गुरु है, भगवत महिमा फैलाने वाला तो गुरु ही है। इसलिए गुरु को पहले नमन वंदन करो। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु की वंदना है। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बिहार प्रदेश में कई गांवों में भक्त लोग स्वागत में गीत गाते हैं। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत जय हो। कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत है कई बार। सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत है कई बार। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकत है, सेवा हम कछु कर न सकते हैं, लज्जित है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। लज्जित है गुनगुनाइए, गाइए, सब लोग गाइए। आपका, स्वागत है कई बार। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हे गुरु भगवान, कई बार आपका हम स्वागत करते हैं। आपके अनुकूल हम सेवा नहीं कर पाए। महान भक्त श्री पन्ना लाल ने मुझसे कहा कि आपकी सेवा जैसा हमको करना चाहिए वैसा हम रहने के लिए मकान नहीं दे पाए, अभी अधूरा है गुरुदेव।
हमने कहा मकान में तो मेरा शरीर रहता है, हम तो तुम्हारे मन के महल में रहते हो। मैं खुश हूं पन्ना लाल, चिंता ना करना, मुझे जैसा जरूरत थी वैसा सब मिला है। वो सवेठा की धरती हो, चाहे गोग सम हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे चितरंजन यादव का गांव रिहासी हो, चाहे तिलवा की धरती हो, सभी जगह की सेवाओं से हम खुश रहते हैं। जब शिवरी की कुटिया में राम कुश की चटाई पर बैठकर बेर खाकर भी खुश हैं, बिहार की धरती पर बेड पर विश्राम करके दाल चावल सब्जी रोटी मालपुआ खीर सेवई खा करके तो हम बहुत खुश हैं। ये चीज़ें तो राम भगवान को भी नहीं मिली थी तो भी खुश रहते थे, वो चीज़ें हमको मिली हैं। राम भगवान भी सपना देते हैं कि तुम ज़्यादा भाग्यशाली हो, हमको तो बेर ही मिले थे, तुमको तो गुलाब जामुन मिल रहे। सेवा सराहनीय, केले का प्रसाद बट रहा है, कल बट चुका है, आज सबके लिए खीर का प्रसाद बना हुआ है। खीर अलग से बटेगी और इधर भंडारा अलग से बन रहा है। भक्त की सेवा ही भगवान की सेवा है, शिष्य की सेवा ही गुरु की सेवा है। भक्त खुश होते हैं तो भगवान आशीर्वाद देता है, शिष्य प्रसन्न होते हैं तो गुरु कृपा करता है। भगवान किसी का दिया हुआ कुछ खाता ही नहीं, ये तो हम भाव से उसके सामने रख देते हैं। रखने वालों को भी पता है थोड़ी देर के बाद वो लोग उठा भी लेते हैं और उठा कर बांट कर खा भी लेते हैं, उनको मालूम है भगवान नहीं खाएगा। लेकिन जब वो प्रसाद भक्तों में वितरण होता है तब भगवान प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसाद जब भक्तों को बांटा जाता है, शिष्यों को बांटा जाता है। आज हमारे पास में सहरसा के भक्त और खगड़िया के भक्त मालपुआ लाए, खीर लाए, तो मैंने उनके सामने ही सब शिष्यों को बांटा। जितने हमारे साधु थे इनको थोड़ा डबल डबल दे दिया और जो भक्त थे उनको भी सिंगल सिंगल दे दिया। और मैं झूठ मूठ खाता था, लेता था थोड़ा काट के ताकि उनको लगे गुरु भी छक रहा है। और मैं छकता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ, ज़्यादा छकने से खोपड़ी बचेगी, बुद्धि बचेगी। मुझे प्रवचन देना है इसलिए मैं कम खाता हूँ। सबको वितरण हुआ। लाने वाले भक्त राजेश शाह, आरती शाह का मन गदगद हो गया कि गुरु ने तुरंत बांट दिया सबको। सेवा से बड़ा कोई तप नहीं, सेवा के भीतर प्रेम और त्याग और समर्पण छुपा होता है। जिसके अंतःकरण में प्रेम भरा है वही सेवा कर सकता है। जिसके हृदय में त्याग है वही दूसरों के लिए कुछ दे सकता है। और जिसके अंदर समर्पण है, आत्मा में समर्पण है, वही सबके लिए सौंप सकता है। इसलिए उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है। लालची व्यक्ति सोचता भक्ति करोगे तो इसमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जो लालची होता है बड़ा कंजूस भी होता है। 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं।
दानी होते हैं, उदार होते हैं, कंजूस होते हैं और मक्खी चूस होते हैं। दानी वह हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं कहाँ अच्छी जगह पर दान करूं, कुछ दे दूं, वो दानी है। वो मंदिर के लिए ज़मीन दान दे देते हैं, आश्रम के लिए भी ज़मीन दे देते हैं, आश्रम में भवन बना देते हैं। और जो उदार होते हैं उनका मन होता है अकेले नहीं खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा, भंडारा करूंगा। जैसे रंजीत यादव ने कल भंडारा किया था और परसों भंडारा मुखिया का हुआ था, पवन कुमार मुखिया। आज भंडारा का नंबर विधायक का था। क्या नाम है विधायक का? संजय कुमार विधायक, उसका नंबर है। आज नंबर मैं लगा दिया। अब नंबर में पता नहीं वो 10 नंबर न ले ले, तो कुछ फ़ोन वोन आया नहीं है। लेकिन याद रखना, सेवा उन्हीं को मिलती है जिनके बहुत बड़े पुण्य होते हैं, उनको सेवा नहीं मिलती है जिनके पुण्य कम होते हैं। पुण्य आत्माओं को ही सेवा करने का मौका मिलता है। धन तो सबके पास है, बहुत है। जिनके पास इतना ज़्यादा धन है कि काउंटिंग नहीं कर पा रहे, वे रात दिन धन का ही चिंतन करते हैं कि बैंक में है कितना, फिर भूल जाते तो फिर देखते हैं और एक कौड़ी की सेवा नहीं कर पाते। सेवा तो वही करते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं। और सेवा के बिना ये धरती पर तुम भार के रूप में रहते हो, और सेवा करना अगर सीख गए तो धरती पर तुम त्योहार करते हो और धरती को तुम धन्य करते हो। ये धरती जब बहुत तप करती है तब जा कर के कोई सेवा करने वाले महान भक्त का जन्म होता है धरती पर। ये सबैठा की धरती ने भी बहुत बड़ा तप किया था, तब ये पगड़ीधारी, सोफाधारी, ये पाग लगाने वालों का जन्म हुआ। और ये 2026 में ये व्यवस्था प्री प्लानिंग थी कुदरत की कि 2026 में एक संत आएगा जो तुम्हारे गांव में ज्ञान की गंगा बहाएगा, हजारों लोगों को तृप्त करेगा। उनकी सेवा में भौरा और सबैठा गांव के लोग खड़े होंगे। याद रखना, मैं तो बिहार में बहुत खुश रहता हूँ। इसलिए खुश रहता हूँ, यहाँ के लोगों में मैंने एक चीज़ देखा है। तुमने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा वो ये है कि यहाँ के लोगों में प्रेम बहुत होता है। बहुत मानते हैं गुरु जी को, बहुत मानते हैं। इंसान नहीं मानते, मनुष्य नहीं मानते, पूरा भगवान ही मानते हैं। लेकिन अगर गलत संत होगा तो उसको सुधार भी देते हैं। ये बात हमको बहुत पसंद आती है। साधु का भेष पहनकर गड़बड़ करे तो उसकी रिपेयरिंग और सर्विसिंग दोनों करते हैं। और साधु के भेष में जो परमात्मा की तरह आकर दर्शन देता है तो उसके लिए जिंदगी भी लोग दांव पर लगा देते हैं, उसके लिए रो लेते हैं। बिहार को महान संत की जरूरत थी, बिहार को त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी संत की जरूरत थी, एक साफ सुथरा महात्मा की आवश्यकता थी। और मैं तो कहता हूँ धर्म स्वरूप साहिब की कृपा से मैं उनके पास में 26 दिन रुका था। उन्होंने कहा था असंग साहब तुमको बिहार संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं पूरा हिंदुस्तान संभाल दूंगा, बिहार में क्या, छोटा ही है तो, ये तो मैं 2 ही महीने में इधर से उधर निकल जाऊंगा। बोले तुम्हारे में है सामर्थ्य। तो मैं 19 प्रदेशों में जाकर सत्संग करता हूँ और उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़े सेवा भावी होते हैं, श्रद्धा बहुत रहती है। अखिलेश कुमार यादव पधारे भी है उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद से वीरेंद्र वर्मा जी स्वर्णकार एडवोकेट गाजियाबाद दिल्ली तरफ से आए हैं। कह रहे थे अब तुम्हारे पास थोड़ा रहूँगा, तो हमने कहा रह लो, मैं रख लूँगा। मैं तो रख लेता हूँ, किसी का मन उबा डूबा हो, दुखी हो, घर गृहस्थी में परेशान हो, घायल हो, तो 2-5 दिन हम रख लेते हैं कि थोड़ा तसल्ली हो जाए, शांति आ जाए, तब फिर घर को वापस चले जाओ। क्योंकि घायल का ट्रीटमेंट गुरु के पास ही होता है, दुखी आत्माओं का इलाज गुरु की शरण में होता है। जब उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, तो क्या करोगे? कोई रास्ता नहीं है तो सदगुरु की शरण में चले आइए।
और 2-5 दिन रह करके सत्संग सुनकर आशीर्वाद ले करके फिर अपने घर मुस्कराते हुए लौट जाइए, अपनी गृहस्थी को संभालिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक जिम्मेदारी का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में जो जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभालता बहुत पाप लग जाता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही भगवान का भी जन्म होगा। गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही गुरु का जन्म होगा, संत का जन्म होगा, महान का जन्म होगा, बुद्धिमान का जन्म होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भी जन्म होगा। गृहस्थ आश्रम कोई साधारण है। माँ बाप को ये पता नहीं कि मेरे द्वारा कौन सी आत्मा जन्म ली है, इसलिए हर माँ बाप को चाहिए, गरीब हो अमीर हो जैसे हो, गलत खाना पीना छोड़िए और अपने बच्चों के लिए जरा चिंता फिक्र कीजिए, उनको अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, संस्कार दीजिए। न जाने कौन सी बेटी कमाल करेगी आगे चलकर, न जाने कौन सा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इस देश का प्रदेश का, और न जाने कौन सा बेटा महान संत बन करके पूरे विश्व के कल्याण का डंका बजाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। कितने लोगों ने गृहस्थ आश्रम को तो बिल्कुल ऐसा समझा है कि ये बेकार ही है। याद रखना, यहीं से सबको निकलना पड़ता है, यहीं से, ज़्यादा काबिल मत बनो, यहीं से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता नहीं है दूसरा। जन्म यहीं से होगा, और चाहे जितना महान से महान आत्मा हो, लेकिन माँ के गर्भ में उसको रहना ही पड़ेगा। 9 महीने तक माँ के पेट में तेरा विश्राम होगा, और विश्राम तू करेगा और तेरा शरीर उसी में विकसित होगा और परफेक्ट 9 महीने में हो जाएगा। फिर तू जन्म लेगा और जन्म लेकर के रोएगा, धोएगा, मलमूत्र करेगा, तेरे माँ बाप तुझे संभालेंगे। उसके बाद अब तेरी पारी आ गई है, तुझे कैसे जीना है, कैसे करना है, कैसा स्वभाव बनाना, कैसा चरित्र बनाना है। ऐसा स्वभाव बनाइए तुमको देख देख करके माँ बाप को लगे कि पूरा कन्हैया का अवतार हमारे यहाँ पैदा हुआ है। माँ बाप देखे तो उनको मुस्कान आनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, अकड़ू पकड़ू धकड़ू लकड़ू नहीं बनना चाहिए। कितने बच्चे माँ बाप से भी अकड़ दिखाते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट। अरे मूर्ख, चुप रहे, माँ बाप के पैर छू क्षमा मांग, बकवास मत कर, मालूम है बड़ा काबिल है तू। उनसे तर्क वितर्क मत कर। मिट्टी जरूर मिट्टी है, लेकिन सोना मिट्टी से ही निकलता है, मिट्टी से ही सोना बनता, मिट्टी से डीजल निकलता, पेट्रोल निकलता, मोबिल ऑयल निकलता, प्लास्टिक निकलता, 400 चीज़ें मिट्टी से निकलती हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब मिट्टी से, यूरेनियम सब मिट्टी से। माँ बाप तो माँ बाप हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा महान से महान आत्माओं का जन्म होता निकल कर सब आती है। बोलिए सदगुरु भगवान के जय हो, सदज्ञान दाता गुरुदेव की जय, दुख भंजन सदगुरु असंग सरकार की जय। माँ बाप का भी कल्याण कीजिए। यदि आप संत बन गए हैं तो उनको भी भक्ति मार्ग में लगाइए। हमारे साथ में जितने संत हैं उनके जन्मभूमि पर मैं सत्संग करता हूँ। जब इच्छा होती उनकी, माँ बाप भक्ति से बिल्कुल दूर थे, उनको भी भक्ति आ गई। आपकी बहनें भी भक्ति में जुड़ना चाहिए। जब मैंने मेरी जन्मभूमि पर सत्संग किया तो मेरे पिताजी आए, मेरे पास हाथ जोड़कर खड़े रहे और थोड़ा रोने लगे। तो हमने कहा रोते क्यों हो? अरे बोले मेरा इज्जत बढ़ा दिया तुमने, सम्मान बढ़ा दिया, नाम पैदा कर दिया। हम ये सब कुछ नहीं कर पाते, हम तो खाली बातें कर पाते हैं। तो हमने कहा बातें भी करना चाहिए, तुम बातें करो हम सब कर देंगे। बोले सत्संग भी हमारे यहाँ अच्छा सुनाया। मेरी बहन ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ सत्संग किया था तो इतना अच्छा नहीं सुनाया था, और ये माता पिता के यहाँ सत्संग हुआ तो बहुत दमदारी सुनाया। अरे मैंने कहा ये मेरी जन्मभूमि है, तेरे यहाँ अच्छा क्यों सुनाऊँ? तो बोले अगली बार कराऊंगी तो ऐसे सुना देना। तो हमने कहा तो खिलाना कम तो सुनाऊंगा, ये खूब खिलाओगी अलवा जलवा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। गुरु महाराज के जन्मभूमि पर भी कल्याण सबका होना चाहिए। माता पिता का भी उद्धार करो, संत बन गए हो उनका भी बेड़ा पार करो। जो संत बन जाता है, सही संत बनता है तो 21 पीढ़ियों को तार देता है, और जो टाप का संत बनता है 21 नहीं 21 लाख आत्माओं को तार देता है। और बिहार में भी आकर तारता है, झारखंड में भी तारता है, छत्तीसगढ़ में भी तारता है, पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के बल पर लोगों का कल्याण करता है। हमारे पास रोज 2-4 फोन आते हैं कि आपका प्रवचन मैं सुनता हूँ, मिला नहीं हूँ कभी, आज उन्नाव से फोन आया।
कि कभी मिला नहीं हूं, नाम राजेंद्र सिंह है, राजपूत। तो हमने कहा मिले भी नहीं हो, मिलना भी नहीं। बोले मिलूंगा जरूर, उसी लिए फ़ोन किया हूँ। कहाँ मिलोगे? तो हमने कहा बिहार। बोले नज़दीक बताओ। मैंने कहा उन्नाव में ही आ रहा हूँ मई महीने में, वहीं प्रवचन होगा मई जून में। बोले मैं ढूंढ कर दर्शन करूँगा। इतना मेरी जिंदगी सुधरी है, बदली है, सारे अवगुण दूर हो गए और हमारे घर में सुख शांति बरस रही है और हम धनवान भी हो गए। तुम्हारी वाणी से हमें सब कुछ मिला। याद रखना, गुरु का सत्संग बहुमुखी होना चाहिए, एक मुखी नहीं। केवल इतना मत बताइए कि माला फेरते रहो, माला नहीं, सब बात बता देना है, सब कुछ फेर देना है। मन भी फेर दो, दिल भी फेर दो, दिमाग भी फेर दो, और जिंदगी पूरी फेर जानी चाहिए और जिंदगी बदल जानी चाहिए। भक्तों को धनवान, महान, गुणवान, बुद्धिमान, विचारवान सब बना दीजिए। सब बनने के लिए सत्संग सुना दीजिए, सबका कल्याण हो जाए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, संत की महिमा मुझसे भी बड़ी है। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखहीं पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति है, यथा लाभ में संतोष रखो। जो है उसका आनंद लो, जो जरूरत है उसको पाने के लिए प्रयास करो। जो मिल गया है वो खो ना जाए, संभाल कर रखो। और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो। और जो मिलकर भी खो गया है उसको भूल जाइए, और जो मिल रहा है उसको संभालते जाइए। और जो तुम्हारे पास में है उसमें संतोष कीजिए। और कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ कीजिए। हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम, गुरु की कृपा है सफल होंगे काम। सब कुछ बनने वाला है। मन को छोटा मत कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। पुलिस मिलिट्री में जाना है तो व्यायाम कीजिए, दौड़ना सीखिए, ऊंची कूद, लंबी कूद, बिम लगाना, शरीर को एकदम शेर की तरह छलांग वाला तैयार कीजिए। मन लगाकर पढ़ाई भी कीजिए, तभी उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। संत बनो, त्याग तप ठीक रखो। भक्त बनो, अपनी भक्ति श्रद्धा को मजबूत रखो। दुनिया में बहुत सी लहरें आएंगी, हवाएं आएंगी, तुम्हारी भक्ति श्रद्धा भी उड़ सकती, उसको संभाल कर रखो। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अदगच्छति। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते संतोषा मृतृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया पुरो व्याधि नच धर्मो दया समा। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। इसलिए संतोष, संतो संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ाए। कबीर साहब कहते हैं सब धन से बड़ा धन संतोष धन है। इसलिए महिलाओं को भी बहुत संतोष रखना चाहिए। जिसके पास संतोष नहीं रहेगा वो बेचैन ज़्यादा रहेगा। जिसको संतोष नहीं उसको नींद भी नहीं आएगी। और जिसको संतोष है वो तृप्त है, जो तृप्त है वो भरा है, जो भरा है वो आनंदित है, आनंदित है वो सो जाएगा। इसलिए संतोष करना भी सीखो। और संतोष का उल्टा अर्थ मत लगाओ। संतोष का अर्थ ये नहीं काम ना करना, आलसी बनकर पड़े रहना, बैठे रहना, ये संतोष नहीं है। ये तो कोढ़िया होना है। 36 गढ़िया सबले बढ़िया, घर घर कोढ़िया। कोढ़ी मत बन, मेहनत कर और
जो फल मिले उसमें संतोष रखो। कर्म करना तो संत को भी चाहिए। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी नाचा निर्गणी नच अक्रिया। योगी और सन्यासी को भी कर्म करना चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं, निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वाही चित दीजिए। जो कर्म करने वाला साधु संत है उससे प्रेम करिए। जो आलसी है, मक्कार है, कामचोर है, निकम्मा है, वो साधु संत से दिल मत जोड़ो, नहीं तुम भी आलसी हो जाओगे, बस बैठे बैठे खाली ढेर हो जाओगे। कर्म करना सबको चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो सस फल चाखाओ। कर्म ही नहीं कर रहे तो फल क्या चखोगे? पहले कर्म तो करो। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर कहते हैं अपनी कमाई ही भाग्य के रूप में मिलती है, इसलिए कर्म करने में कसर मत रखो। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म की कुंजी से ही भाग्य का ताला खुलता है। कर्म की कुदाल से ही भाग्य की खेती होती है। भाग्य की खेती आकाश में नहीं होती है, भाग्य की खेती कर्म की कुदाल से इसी धरती पर होती है। इसलिए कर्म की कुदाल चलाइए तो भाग्य की फसल जरूर खड़ी हो जाएगी, लहलहाएगी। कर्मणे सुवादिका रास्ते माँ फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मंसदे, स्वयं तस्मात् विमुच्यते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। जीव कर्म आप करे फल हु भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। भगवान भी कर्म करते थे, गौएं चराते थे कृष्ण भगवान। उनसे किसी ने पूछा, आप भगवान होकर गौएं चराते हो, शर्म नहीं लगती? अरे बोले, भगवान होकर, इंसान होकर, स्त्री होकर, पुरुष होकर, बच्चा होकर दूध पीते तब शर्म नहीं लगती, घी खाते शर्म नहीं लगती, मक्खन और दही खूब खाते शर्म नहीं लगती, तो गौएं चराने में शर्म क्या? किसी आदमी को रसगुल्ला खाने में शर्म नहीं, रसगुल्ला बनाने में शर्म लग रही, रसगुल्ला रखने में शर्म लग रही। भोजन खाने में शर्म नहीं है, लेकिन भोजन पकाने में शर्म लग रही। कितना उल्टा काम कर रहे हो। सत्कर्म करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, दुष्कर्म में शर्म होनी चाहिए। याद रखना, शुभ कर्म के लिए शर्म को त्याग कर देना चाहिए, अशुभ कर्म के लिए पूरी शर्म रखना चाहिए। कभी अशुभ कर्म करना ही नहीं चाहिए। शुभ कर्म करो। मंदिर बनाने के लिए दान मांगना है, कभी शर्माने की जरूरत नहीं है। 100 लोगों से दान मांगोगे, 98 लोग देंगे, 2 निखट्टू नहीं देंगे, मत दें, लेकिन 98 तो देंगे। भंडारा करने के लिए, सत्संग के लिए सहयोग मांगना चाहिए। 50 लोग सहयोग देंगे, 2-4 नहीं देंगे, मत दें, लेकिन 50 लोगों के सहयोग से भंडारा भी होगा, सत्संग भी होगा, मंदिर भी बनेगा। और 50 लोगों के सहयोग से, 1000 लोगों के सहयोग से एक दिन अयोध्या में आश्रम भी बनेगा, धर्मशाला बनेगा, जिसमें हजारों भक्त रात्रि विश्राम करेंगे। इसमें शर्माना क्या है? बीड़ी पीने में कोई शर्माता नहीं, दारू पीने में शर्माता नहीं। जिसमें शर्माना चाहिए उसमें शर्म नहीं, बेशर्म बने बैठे हैं। और जिसमें शर्म नहीं रखना चाहिए, बड़ी शर्म लग रही। काहे की शर्म? मैं तो कभी कभी टमाटर भी मांग लेता हूँ। मैं झारखंड से हो करके छत्तीसगढ़ जा रहा था, तो रास्ते में बहुत दूर तक मार्केट नहीं मिली 10 साल पहले। तो एक स्कूल में रुका, वहाँ नल मिला, तो हमारे पास में केवल पूड़ी थी और नमक था, टमाटर नहीं थे। टमाटर दुकान नहीं मिली, सुबह सुबह का समय था, 4 बजे चल दिए थे। तो एक बहुत दूर आदमी खड़ा था, उसको बुलाया ऐसे हाथ करके, आ साहब इधर आ जाओ। तो चपरासी था स्कूल का। हमने कहा ये तुम्हारा घर है? बोले हाँ। तो हमने कहा तुम्हारे घर के पीछे टमाटर लगा है? बोले आप कैसे जानेंगे, लगा तो है। तो हमने कहा 10-20 टमाटर तोड़ कर दे दो, हम तुमको पूड़ी दे देंगे। उसको 4 पूड़ी दे दिया और टमाटर तोड़ कर ले आया और काट करके नमक मिलाकर सब साधुओं को खिला दिया। मांगने से अहंकार खत्म होता है। इसलिए भगवान ने भी मांग लिया था, नाव मांगा था। मांगा था कि नहीं मांगा था? नाव मांगा था राम भगवान ने केवट से, और केवट ने इनकार भी कर दिया था, तो राम मुस्कुरा दिए थे। इनकार करने वाला भी देगा, अगर तुम प्रेम करोगे और मुस्कुरा दोगे तो भी लास्ट में देगा। केवट नाव मना कर देता, नहीं लाऊंगा, राम मुस्कुरा देते हैं। केवट नाव लाता है, चरण पखारता है, भगवान को दंडवत भी करता है, पार भी उतारता है, सब करता है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। अरे अहंकार भरी बात कर रहा केवट भगवान से कहता तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ। अरे तू भगवान का भगवान है क्या? भगवान से कह रहा तेरा मरम मैं जानता हूँ। भगवान का मरम तू जानता।
अपना मरम तो मालूम नहीं, भगवान का मरम मालूम। कितनी घमंड भरी बात केवट ने कहा, तुम्हारा मरम जानते। तो भी भगवान मुस्कुरा दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाम न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाम न जाई। और भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से सहयोग मांगा था गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए। भगवान को भी जब सहयोग की जरूरत है तो याद रखना, हम तुम तो एक इंसान हैं, हमको आपको भी सहयोग की जरूरत है। और सहयोग मांगने से मिलता जरूर है। मांगो तो मिलेगा और दरवाजा खटखटाओ तो खुलेगा, ये याद रखना। और प्रेम करो तो सब कुछ हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। वाह रविंदर, 1.5 घंटा हो गया प्रवचन सुनाते, तब जाकर एक आदमी जय बोला। गुरुदेव की पूरी एनर्जी खर्च हो गई, आखिरी में जय मिली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नानी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 गुरु क्षमा देवा, आशीर्वाद मिले तब सेवा। जय 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 प्रभु आशीष दीजय, और जीवन सफल मोर करी दीजय। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे संत तुम्हारी जय हो, हे भक्तों तुम्हारी जय हो। जय की शक्ति को भी समझिए, जय बोलना ही चाहिए। जैसे सोई हुई शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, इसलिए हिंदुओं को बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय कबीर देव, जय कबीर देव, जय क्षमा देव भगवान, जय क्षमा देव भगवान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा बादल फट गया, इतना जोर आवाज हुई। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर, आपको देख कर ये ख्याल आ रहा है, ये ख्याल आ रहा है। गाइए गाइए, भोग सम वाले गाओ, भोग सम। नजर आ रहा है। जय हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु
नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर। गुनगुनाइए, सब गाइए, बहुत सरल पंक्तियां हैं। तुम ही देवता। अलग अलग गवाऊंगा, पुरुषों से अलग, महिलाओं से अलग, तब देखो पता चलेगा कौन गाता है कौन नहीं गाता। सबसे पहले महिलाएं गाएंगी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। गाओ। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा, कैसे लग रहा, जैसे लग रहा कोयल बोल रही। अब इनका नंबर आ गया। अब इधर देखो कैसे लगेगा कौन बोल रहा। चलिए पुरुष लोग, माता बहन नहीं गाएगी, पुरुष गाएगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही में। जोर से। अरे ये गा रहे हैं तो ऐसे लग रहा जैसे कोई अधमरा गा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे गला घर घरा रहा है। अब जान निकली, अब निकली। थोड़ा साफ बोलो, इज्जत का सवाल है। तुम सत्संग में भी महिलाओं से हार जाओगे, घर में तो खैर हारे ही हो, यहां भी हार जाओ। चलो फिर से नंबर है। ये साधु लोग, माइक वाले नहीं गाएंगे, बाकी सब गाएंगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। वाह वाह, अच्छा है, पास कर दिया। तुम भी पास हो, लेकिन डिवीजन कोई नहीं, सप्लीमेंट्री में हो। ये फर्स्ट चल रही है। अभी दोबारा गवाऊंगा तो डिक्टेंशन मार्क 100 में 99 नंबर आएंगे। फिर से गाओ, सब महिलाएं संभल जाओ। सब महिलाएं धोती सिर पे संभाल के रख रही, ऐसा लगता धोती भी गाएगी। चलिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। वाह, बहुत मधुर है स्वर। मैं आशीर्वाद देता हूँ, यही स्वर घर में भी रहना चाहिए। यहाँ से जाना तो घर में भी ऐसा ही मीठा बोला। और महिलाओं के स्वर में इतनी शक्ति क्यों, पुरुषों का स्वर इतना कमजोर क्यों? पता है, पुरुष की रोटी में जितना घी महिला लगा देगी उतना ही खाने को पाता है। और स्त्रियां, उनके लिए किचन में घी का डब्बा खुला ही रहता है। ये वही ताकत है। फिर से दोनों मिलके गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। बहुत सुंदर गाइए, मंद मंद ताली बजाइए, मस्त गाइए, जोर से गाइए, मीठा गाइए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है,
कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहेब की जय हो। मेहीदास महाराज की जय। क्षमादेव महाराज की जय। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए। राज्य करना बुरा नहीं है, धनवान होना भी अपराध नहीं है। धनवान भी बनो, राज्य भी करो, मुख्यमंत्री भी बनो, प्रधानमंत्री भी बनो, नेता भी बनो, एडवोकेट बनो, बैरिस्टर बनो, कलेक्टर बनो, अफसर बनो, लेकिन भक्ति करो। अरबों खरबों के बीच में रहकर भी तुम्हारी भक्ति जीवित रहना चाहिए। धन पाकर के धर्म को छोड़ मत देना, संपत्ति पाकर के भक्ति को भूल मत जाना, क्योंकि संपत्ति से सुविधा मिलती है और भक्ति से शांति मिलती है। धन से सामान मिलता है और धर्म से कल्याण होता है। तुम्हारे पास में शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इस मन के लिए सुख चाहिए, सुकून चाहिए, आनंद चाहिए। आत्मा के लिए शांति और मुक्ति चाहिए।
आत्मा की खोज है कि कैसे शांति मिले। और याद रखना, कितनी शांति मिल जाए, लेकिन आत्मा अंततः ये चाहती है कि अंत में मुक्ति भी मिले। क्योंकि दुनिया का काम करते करते तुम थक जाते हो। बहुत कुछ करने के बाद पता चलता है खेल अधूरा ही है। फिर तुम्हारा मन कहता है कि अब इसी शरीर से मुक्ति मिल जाए तो ठीक है। और मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति से मुक्ति की यात्रा होती है। गुरुदेव को मन में बसाइए, गुरु मंत्र भी लीजिए, सुबह शाम इष्ट गुरुदेव का ध्यान भी कीजिए, नित्य समय निकाल करके प्रवचन भी सुनिए, मोबाइल में प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि मोबाइल में सब्सक्राइब कर लोगे प्रवचन, तो याद रखना जो नया प्रवचन लोड किया जाएगा तो तुम्हारे मोबाइल में सबसे पहले दिखाएगा। सब्सक्राइब करना यदि नहीं आता है तो दूसरे से करवा लो, उसमें पैसा नहीं खर्च होता है, लेकिन प्रवचन नंबर 1 पर तुम्हारे मोबाइल में दिखा देगा। आचरण को सुधारने के लिए प्रवचन की आवश्यकता है और भक्ति को विकसित करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है और जीवन में सुख शांति के लिए भक्ति जरूरत है और मुक्ति भी भक्ति से ही मिलती है। भक्ति किहे से मुक्त को लेवे जग व्यवहार न घूटे। भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जग जंजाल से मन पार हो जाता है। फिर तुम ऐसे जीना सीख लेते हो जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल की तरह तुम्हारी जिंदगी हो जाती है। कमल जल में रहता है, लेकिन कमल का फूल जल में डूबता नहीं। माया के संसार में रह करके जब तुम माया में डूबते नहीं हो तो कमल जैसी जिंदगी जीना सीख जाते हो। इसलिए जब कोई नेता, मिनिस्टर या बड़ा आदमी आता है तो कहते हैं कि उनके कर कमलों से पंचायत घर का उद्घाटन हुआ, उनके कर कमलों से स्कूल के भवन का उद्घाटन हुआ, उनके कर कमलों से पुल का उद्घाटन हुआ, उनके कर कमलों से 4 लेन रोड का उद्घाटन हुआ। ये कर कमल क्यों कहते हैं? वह कर कमल की संज्ञा दे दी गई है और कमल की संज्ञा दे करके याद रखना। बहुत सुंदर। बैठो पंडित विपिन, छोड़ेंगे थोड़ी देर में। बैठो। उद्गार, राम उद्गार, बैठ जाओ। जाने नहीं दूंगा, पकड़ के रखूंगा, थोड़ी देर में छोड़ूंगा। चलती ट्रेन में उतरने से कट भी सकते हो, गिर भी सकते हो। रुकने दो स्टेशन पर ट्रेन। ये सत्संग की ट्रेन है, बीच में नहीं उतरना है, बैठे रहो। थोड़ी देर और ट्रेन चलेगी क्योंकि खीर का प्रसाद भी बंटना है, वहाँ भंडारा भी होना है, लोगों को आशीर्वाद भी लेना है और मुझको भी आज मोहनपुर गोसाई टोला श्री राम सेवक जी श्री अरविंद जी के पावन घर में शाम को 7:30 बजे पधरौनी के लिए जाना भी है। तो समय पर छोड़ दूंगा। आना तुम्हारा काम है और वापस भेजना मेरा काम है। मेरी जिम्मेदारी है, वापस पहुंचोगे तुम। रेणु देवी, तुम भी घबराना नहीं, मजबूत बैठे रहो। राजा राम जी, धर्मेंद्र साहब, सुरेंद्र जी, शाह, घोग सम के आज भक्त लोग खूब आए हैं। घोग सम छाया हुआ है, ये घोग सम है।
इन्होंने भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम करवाया था, बड़ा आनंद आया था। धन तो ज़्यादा नहीं था लेकिन मन बहुत बड़ा था और प्रोग्राम हुआ है। वीरेंद्र पंडित धमाके से हुआ था। बैठो। राजा राम यादव ने भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था सुपौल में। उनका मन है हर वर्ष प्रोग्राम करूं। रेणु देवी खड़े हो। ये पति पत्नी दोनों गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। कह रहे थे हर साल करूं, तो हमने हर साल नहीं, 1-2 साल गैप कर दो ताकि साल में 365 दिन होते हैं, दूसरे को भी दे दूं, तुमको हर साल ना दूं। बोले ठीक है, जैसी आज्ञा, बैठिए। प्रोग्राम सबको करना चाहिए। प्रोग्राम करने से ग्राम की शुद्धि होती है, नर नारियों को संस्कार मिलते हैं, विचार परिष्कृत होते हैं, जीवन सुसंस्कृत होता है, जिंदगी प्राकृत होती है और सुंदर चरित्र होता है। इसलिए सत्संग की गंगा बहनी चाहिए। मोबाइल में सत्संग को शेयर भी कीजिए, फेसबुक में भी सत्संग डालिए। गुरु के प्रचारक भक्त बनिए, स्टार प्रचारक बनिए, गुम सुम मत रहो। स्टेटस में भी गुरु का सत्संग लगाइए, आगे के सत्संग का प्रचार भी लगा दीजिए। और गुरु के सत्संग के छोटे छोटे एपिसोड व्हाट्सएप और फेसबुक में भी डालिए। प्रचार की धूम मचा दो। अच्छी चीज़ों का प्रचार करना चाहिए जिससे सुंदर समाज का निर्माण हो सके। अपने अपने घर की शोभा स्वयं बढ़ाइए। माताओं बहनों को देवी का रूप धारण करके घर में विराजित होना चाहिए और घर की शोभा बढ़ाना चाहिए। घर में कलह कलेश कभी मत करिए। मधुमक्खियाँ लाखों की संख्या में एक छत्ते पर रह लेती हैं, चींटियाँ लाखों एक गड्ढे में रह लेती हैं, मिलजुल कर काम कर लेती हैं। मनुष्य को भी, नर नारियों को भी मिलजुल कर संगठन से रहना भी सीखना चाहिए। साधु संत को भी संगठन से रहना चाहिए, जमात में रहना चाहिए। इक्के दुक्के साधु संत को इधर उधर मूडी डोडी बन करके घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि घूमने से वो साधु बिगड़ भी जाता है। अकेला घूमता उसको कौन बचाएगा। गुरु के साथ रहेगा, रोज गुरु अमृत बूटी पिलाता रहेगा, सुधारता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा। अपमान से ज़्यादा खतरनाक सम्मान होता है। अपमान की चोट को सहना सहज है, लेकिन सम्मान के मक्खन को खाकर हजम करना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संत को गुरु की शरण में रहना चाहिए। मनमानी इधर उधर घूमना, जबरदस्ती सबके घर घर में घुस घुस कर चाय पीना, ये चुट्टी छोड़ देना चाहिए और गुरु के पास में समर्पित होकर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और गुरु को भी, साधु संतों को अपनी शरण में रखना चाहिए। गुरु को भी अकेले नहीं घूमना चाहिए, गुरु को बहुत गम खाना चाहिए। गुरु को सभी शिष्यों को निभाना भी चाहिए। और ज़्यादा उत्पाती खुराफाती है तो उसको रिस्टिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक सड़ा टमाटर 10 अच्छे टमाटरों के बीच में रखोगे तो सुबह तक अच्छे टमाटर को भी सड़ा देगा। सड़े को उठाकर भूरे पर फेंक देना चाहिए। और खरबूजा पकाना है तो एक पके हुए खरबूजे के पास में खरबूजे रख दो, सब पक जाएंगे। पड़ोसी का असर पड़ता है। भक्तों को भी भक्तों से संपर्क रखना चाहिए, उससे भक्ति का मनोबल बढ़ता है। एक दूसरे भक्त से भी प्रेम रखना चाहिए और प्रचारक भक्त बनना चाहिए। ढीला ढाला सोया सोया डेड बॉडी भगत नहीं होना चाहिए। तन मन धन आत्मा से भक्ति करना चाहिए। कम से कम तुम्हारे पास और कुछ कम है, लेकिन वाणी तो है। वाणी से अपने गुरु का गुणगान कीजिए, बखान कीजिए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा उनके वाणी का प्रचार कीजिए, सत्संग का। आपके पास में शरीर है, शरीर से सेवा कीजिए।
कुछ ना कुछ धन भी है, कहीं सत्संग हो रहा उसमें मदद भी कीजिए। कंजूस बन करके भक्ति संभव नहीं हो सकती। दूसरों का मनोबल बढ़ा दीजिए। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं, उनका कहना है कि हमारे जिले में कोई सत्संग कराएगा तो हम 21,000 दान उसको देंगे, जो कोई कराएगा। मनोबल बढ़ा देते हैं और मनोबल बढ़ने से प्रोग्राम हो जाता है। गांव-गांव में प्रोग्राम होना ही चाहिए। अपने घर में साउंड सिस्टम खरीदिए, मधुर साउंड, महंगा वाला। ये कौवा बोली वाला साउंड नहीं होना चाहिए। और उसमें रोज प्रवचन बजाइए। स्क्रीन लगा लीजिए, तो बड़ी स्क्रीन से मोबाइल को कनेक्ट करिए, उसमें देखिए, गुरु का सुंदर फोटो देखिए, गुरु की तस्वीरें भी अपने घर में लगाइए। यहाँ धार्मिक पुस्तकालय से गुरु के चित्र खरीद लीजिए, किताबें खरीद लीजिए, पेन ड्राइव खरीद लीजिए और जो मिल रहा सब खरीद लीजिए। खाली दुकान और दुकानदार बचना चाहिए, सामान सब उठा के ले जाइए। गुरु की कंठी माला भी लीजिए, दोनों साइडों से कंठी माला मिलेगी। जिनकी कंठी पुरानी हो गई है, धागा पुराना हो गया, कंठी भी घिस पिट गई है, जिन्होंने कंठी कभी पहने ही नहीं है, नामदान लिए ही नहीं है, वहाँ से कंठी खरीद कर पहन लो। 50 रुपये में 2 कंठी मिलेगी, चंदन की कंठी। उसको पहन लोगे, चंदन जैसा हृदय शीतल हो जाएगा, गुरु की कृपा बरस जाएगी। गुरु को पहनाने का टाइम हो, गुरु के हाथों से पहन लो। अगर टाइम नहीं है तो खुद पहन लो, फिर जब टाइम मिलेगा तब मंत्र सुन लो। कुछ तो शुरुआत कर दो। कक्षा में नाम नहीं लिखा गया तो पीछे बैठकर पढ़ लो, कल नाम लिख जाएगा, तब पूरी पढ़ाई करते रहना। और गुरु का मंत्र भी सुनिए, नामदान भी सुनिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। नाम दान के बिना कल्याण संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधकी हो जाए, गुरु बिन भव निधि न तरई, कहत निगम अस गाय। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आय अमर रह जावे। तो गुरु की कृपा को भी प्राप्त करिए। स्वाध्याय भी कीजिए। आपके बेड के सिरहाने एक इमरजेंसी लाइट रखिए, छोटी सी, चार्ज कर लीजिए बिजली से उसको। और रात में जब नींद नहीं आ रही है तो उसको जलाइए और फिर किताब पढ़िए, जीने की राह पढ़िए। जिंदगी जिए तो कैसे जिए, सुख की खोज पढ़िए। और बरसे कंबल भीजे पानी पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कबीर का बीजक पढ़िए, दोहा पढ़िए। यदि ये संभव नहीं है तो फिर मोबाइल से प्रवचन सुनिए। मोबाइल प्रवचन सुनते सुनते ऐसी नींद आएगी, बेहोश गिर जाओगे। अपनी वाइफ से कह दो जब सो जाऊं तो मोबाइल बंद कर देना, उठाकर दूर रख देना, गहरी नींद का सुख मिलेगा। डेली प्रवचन सुनिए। डेली भोजन करते हो, डेली पानी पीते हो, डेली कपड़ा पहनते हो, ठंडी में डेली रजाई ओढ़ते हो, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी डेली लगाते हो, तो डेली प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो? मन की शांति के लिए डेली प्रवचन सुनो। और डेली दान भी करो, नित्य दानी भी बनो। नित्य दान का डब्बा खरीद लो। दिल्ली से 80 रुपये का डब्बा, तब 50 रुपये का खरीद लो। कम से कम सवेरे उठ करके गुरु के लिए दान डालोगे, स्नान करके तुम्हारा मन धन सब पवित्र होगा। पे फोन से भी दान करिए। पे फोन, मैं सवेरे जब उठता हूँ तो मोबाइल जब देखता हूँ, कुछ भक्त ऐसे हैं, राजन कुमार छपरा के रहने वाले, जिला छपरा बिहार, वे सवेरे उठते ही 51 रुपये दान भेजते हैं। बलराम सैनी राजस्थान, जिला नीम का थाना, वो भी 51 रुपये दान भेजते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तुम दान इतना क्यों भेजते हो, कम भेजो। बोले दुकान चलती ही नहीं थी तो 11 रुपये दान शुरू किया पे फोन में, 62, 10, 21 में, तो थोड़ा चलने लगी। तो फिर 21 रुपया रोज शुरू किया तो थोड़ा ज़्यादा चलने लगी। तो फिर 31 शुरू किया तो ज़्यादा तेज चलने लगे, तो 51 कर दिया। तो हमने कहा फिर, बोले अब पूरा गहमा गहमी से दुकान चल रही है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बोला तुम्हें सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे और नेता बनाएंगे, इसलिए मैंने एक साथ 11,000 भेज दिया है कि लगता है भाग्य उदय होता है। सरपंच से यात्रा शुरू करिए, मुख्यमंत्री तक यात्रा कीजिए। यात्रा को बंद मत कीजिए।
राजनीति में भी अपने अंदर विशेष क्वालिटी पैदा कीजिए। साधु बनो तो साधना में क्वालिटी होना चाहिए। अगर किसी की पत्नी बनी हो तो क्वालिटी की पत्नी बनो, खाली बाल्टी की पत्नी मत रहो। पति भी क्वालिटी के पति बनो, पुत्र और पुत्री में भी क्वालिटी होनी चाहिए। सारा खेल क्वालिटी का है। एक घी वो भी है जो 200 रुपये किलो मिलता है, लेकिन दूसरा घी वो भी है जो 300 रुपये किलो मिलता है, और तीसरा घी देसी वो भी है जो 1500 रुपये किलो मिलता है। फर्क यही है केवल क्वालिटी का। घी सब है, घी ही कहा जाएगा, गोबर नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्वालिटी जिनकी टॉप की है वो 1500 रुपये किलो घी मिलता है। पेवर्टी है, पेवर्टी की क्वालिटी है। साधना में भी क्वालिटी होना चाहिए, भक्ति में भी क्वालिटी होना चाहिए। भक्ति कर तो इतनी कर गुरु स्पेशल पहचान कर ले, और सत्संग सुन तो इतना सुन कि सत्संग ही तेरा कल्याण कर दे। ताप की भक्ति करो, कुनकुनी भक्ति सद्गुरुदेव की जय हो। कुनकुनी भक्ति में कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, खौलते हुए पानी में याद रखना दाल भी पक जाती है। इसलिए कुनकुनी भक्ति से न शांति मिलेगी न मुक्ति मिलेगी। भक्ति उबलती हुई होना चाहिए, खौलती हुई होना चाहिए, सारी बुराइयां भस्म हो जाना चाहिए, और जिंदगी में कमल का फूल खिल जाना चाहिए, जिंदगी कमल हो जानी चाहिए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैंने बताया था कर कमल। कर कमल का अर्थ क्या होता है? वह हाथ जिन्होंने इसमें पैसा चुराया नहीं है, उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है। लेकिन लोग कर कमल भी लिखा देते हैं और उसी कर से पैसा भी ले लेते हैं। उसमें पुल में 20 लाख खा लिया, सड़क में 2 करोड़ खा लिया। बेशरम लोग हैं। बोर्ड में लिखा है शिलान्यास में कि कर कमल द्वारा उद्घाटन हुआ। चोट्टा जानता है कर कमल नहीं है, ये कर तो चोर है। ये कर कमल, कमल की संज्ञा देना कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना मुख कमल, मुख कमल तब कहा जाएगा जब मुख से ऐसा वैसा खाना पीना बंद हो जाना चाहिए। नयन कमल तब होंगे जब नयनों के द्वारा कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, और कर कमल तब होंगे जब कर से कुकर्म नहीं होना चाहिए, और पद कमल तब होंगे जब पैर गलत राह पर चलकर जाना नहीं चाहिए, और हृदय कमल तब होगा जब हृदय में मलिनता नहीं होना चाहिए, और जिंदगी कमल तब होगी जब जिंदगी में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, तब जिंदगी कमल होगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। फालतू कमल लिखते हो, कमल को बदनाम करते हो। इससे अच्छा गुलाब लिख दो ना, कर गुलाब। तो गुलाब के पास कांटा लगा होता, पता चल गया कांटा लगा है इसमें। कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, पद कमल, हृदय कमल, जिंदगी कमल, कमल में कमल, कमल का कमाल। भगवान के लिए कमल शब्द की संज्ञा दी जाती है। ये कमल कोई साधारण है फूल जिसकी जड़ कीचड़ में रहती है, तना जल में रहता है, और जिसका फूल कीचड़ और जल दोनों से अलग रहता है, वो कमल का फूल होता है। याद रखना, मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिंदगी की जड़ तो माया में है और जीवन आपका मोह के जल में है, लेकिन आपकी विचार रूपी फूल कमल की तरह माया और मोह के कीचड़ और जल से अलग रहना चाहिए, तब जिंदगी कमल कहलाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। कोई ये मत समझ लेना कि कमल के फूल का प्रचार कर रहे चुनाव निशान का। चुनाव निशान तो बाद को उनको मिला है, कमल का फूल। ये कमल की संज्ञा तो रामायण में, गीता में, भागवत में बहुत पहले से चल रही है। अब उनको मिल गया कमल का फूल, ले लेने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कमल बनना कठिन है। चुनाव निशान भले कमल हो, पर कमल बनकर रहोगे तभी कमाल होगा। और याद रखना, चुनाव निशान पंजा है, लेकिन खोपड़ी का गंजा मिटाओगे तभी कुछ पंजा से होगा, ऐसे नहीं होगा। चुनाव निशान हाथी है, लेकिन गधापना छोड़ोगे तभी हाथी आगे बढ़ेगा। और चुनाव निशान ये है, वो है, हंसिया है, खुरपा है। अरे चुनाव निशान तुम भाला लेकर चलो, उससे कुछ नहीं होता है। आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी, वाणी में प्रभाव होगा, स्वभाव अच्छा होगा, और पवित्रता होगी, और समर्पण होगा जनता के लिए, तो जनता तुमको आंख मूंद कर वोट देगी, और सब पार्टियां साइड में जाएंगी, तुम जीत जाओगे। इसलिए जनता के सेवक बन करके रहिए। कमाने के लिए राजनीति में मत जाइए,
कमाने के लिए बिजनेस का क्षेत्र है, कमाने के लिए खेती बाड़ी कीजिए, कमाने के लिए दुकानदारी कीजिए। ये राजनीति में जनता का पैसा लूट लूट कर बजट इधर उधर करके तुम कमाते हो, ये बेईमानी छोड़ दीजिए। याद रखना, बड़ा पद मिल गया, उसके आगे धन कुछ भी नहीं है। पद मिलना ही कठिन था। 100 करोड़ लोग देने को तैयार है, उनको मिनिस्टर बना दो। 500 करोड़ देने को तैयार है, उनको मुख्यमंत्री बना दो। पैसे की कोई कीमत नहीं है, पद की बहुत बड़ी कीमत होती है। और पद की भी कोई कीमत नहीं है, परम पद की बहुत बड़ी कीमत होती है। और परम पद भक्ति से मिलता है। बोलिए परम तपस्वी सदगुरु श्री असंग देव की जय। कभी निराश मत होइए, उदास मत होइए। टिकट न मिले दुखी मत होना। टिकट नहीं मिला है, गुरु से नामदान लेकर भक्ति शुरू कर दो। प्रपंच से बच गए, 5 साल छुट्टी है। और टिकट मिल जाए तो मेहनत करके चुनाव भी लड़िए ईमानदारी के साथ में, देखिए आपको सफलता मिलेगी। और चुनाव हार जाओ फिर भी दुखी ना हो, कोई बात नहीं। कुश्ती हुई है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन दुखी होना नहीं है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्चते। जो दुख में भी दुखी नहीं होता है और सुख मिलने पर और सुख मिले इसका लालच नहीं करता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। जीते जी वो आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है और मरने के बाद देह से भी मुक्त हो जाती है। जो तुम्हारे साथ में हो रहा है भाग्य समझकर स्वीकार कीजिए। और भाग्य बदलने की सामर्थ्य तुम्हारे कर्म की कलम में है। अपनी किस्मत को बदल दे, उसी का नाम इंसान है। जो किस्मत का रोना रोता रहे वही तो जानवर है, पशु है। किस्मत का रोना कभी मत रोना। मेहनत कर तो इतनी कर, सोई हुई किस्मत भी जग जाए। और याद रखना, भक्ति कर तो इतनी कर, दुनिया का सारा बंधन टूट जाए और मुक्ति हो जाए।